हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रोजगार 91। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कार्य का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर है इसका जूल। दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? सही उत्तर होगा दूरी का। दोस्तों, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? सही उत्तर होगा ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? दोस्तों, क्यूरी रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही उत्तर होगा द्रव्यमान राशि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो होती है द्रव्यमान राशि। क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? सही उत्तर है तृतीय नियम। दोस्तों, जल में या नदी में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो वो होता है तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सही उत्तर है इसका संवेग संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 8, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने की आशंका का कारण होता है विश्राम, जड़त्व या विराम अवस्था के कारण। दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होता है विश्राम, जड़त्व या फिर विराम अवस्था में कोई भी गाड़ी रुकी होती है तो वो अचानक चलती है, तो उसमें विराम जड़त्व लगता है, इसलिए गाड़ी में बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। क्वेश्चन नंबर 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? सही उत्तर होगा हमारा गति का पहला नियम। दोस्तों, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? जो उसमें कण निकलते हैं वो होता है गति के पहले नियम के कारण ही वो संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। दोस्तों, समुद्र में तैरता हुआ कोई भी शिप या नाव या बोट का समुद्र की सतह से ऊपर कितना भाग रहता है? तो वो होता है 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो सही उत्तर होगा प्रकाशीय ऊर्जा का। दोस्तों, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, स्वचालित वाहनों में द्रव्यचलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के सीधा अनुप्रयोग होता है? तो पास्कल का नियम। रिपीट करता हूँ, स्वचालित वाहनों में द्रव्यचलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो वो होता है पास्कल के नियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो होता है अपकेंद्री बल के कारण। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, जब दूध के प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? सही उत्तर होगा रैखिक संवेग के। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा हमारा 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है, तो सही उत्तर होगा 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो ऐसा संभव होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर होता है? तो आर्किमिडीज के नियम या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लावन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो सही उत्तर होगा 746 वाट के बराबर। दोस्तों, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 डिग्री के कोण पर उसे फेंकना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो सही उत्तर होगा इसका ब्रह्मगुप्त ने। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका भी सही उत्तर होगा 45 डिग्री के कोण से। क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो यह रमफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट करता हूँ, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 30, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण से तापमान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट करता हूँ, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 31, तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर, यह सीबेक के नियम पर आधारित होती है तापमापी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो स्टीफन के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो सही उत्तर होगा हमारा पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। दोस्तों, ये थे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।